नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र और मार्केट एट डेज हाई। निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी दिखाने की कोशिश की। फ्लैट ओपनिंग हुई थी, तो निचले स्तरों से देखिए कैसे रिकवरी। आधा फीसदी से ज़्यादा की तेज़ी के साथ 24,453 के लेवल पर निफ्टी, बैंक निफ्टी भी डेज हाई। 0.25% की तेज़ी 55,266 के लेवल पर बैंक निफ्टी कारोबार करता हुआ नजर आएगा। मिड कैप स्मॉल कैप हालांकि फ्लैट कारोबार कर रहे हैं, लेकिन देखिए निचले स्तरों से आधा फीसदी की तेज़ी के साथ डेज हाई पे मिड कैप भी आ गया। स्मॉल कैप में भी निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी, आधा फीसदी तेज 17,480 के लेवल पर आपको कारोबार करता हुआ नजर आएगा। ब्रेथ सुधरती हुई अब नजर आ रही है। 1422 ऐसे स्टॉक्स जहां पर खरीदारी फिलहाल हो रही है और 1247 ऐसे स्टॉक्स जहां पर थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा है। कंट्रीब्यूटर प्लेट के जरिए समझते हैं कि आज मार्केट में साथ कौन निभा रहा है। एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, पूरा पीएसयू बैंक इंडेक्स अगर आप देखें तो शानदार रैली वहां पे। एचडीएफसी बैंक ज्यादा कंट्रीब्यूट करता हुआ, एसबीआई ब्रोकरेजेस काफी बुलिश, एलएनटी, टाटा मोटर्स भी इस लिस्ट में शामिल है। वही दबाव बना रहा है आईसीआईसीआई बैंक, मारुति सुजुकी खबर के बाद ऑलरेडी आईसीआईसीआई बैंक में थोड़ी गिरावट है। एचयूएल और बजाज ऑटो में भी आज थोड़ी गिरावट ड्रैग करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन बैंक निफ्टी में भी आपको वही सारे स्टॉक्स नजर आएंगे। एचडीएफसी, एसबीआई, कोटक, एक्सिस बैंक जैसे स्टॉक्स जहां सपोर्ट करने की कोशिश में, वही आईसीआईसीआई और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक थोड़ा ड्रैग करने की कोशिश में दिख रहे हैं। लेकिन पिछला हफ्ता मार्केट के लिए काफ़ी ख़राब और शुरुआत इस हफ्ते की अच्छी हुई है। फिलहाल इन लेवल्स पे मार्केट ठीक ठाक नज़र आ रहा है, लेकिन सवाल अहम ये कि अब कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है। क्या आज की तेजी टिकाऊ है या फिर अभी भी कंसर्निंग फैक्टर्स नजर आ रहे हैं। सब चीज़ पर करेंगे बातचीत, साथ ही पिक्स भी बताएंगे। कमाई के मौके कैसे आप ढूंढे इस मार्केट में, उस पर भी चर्चा होगी। और हमारे खिलाड़ी हमारे साथ मौजूद हैं और इस हफ्ते मुकाबले के लिए हमारे साथ हैं wavesstrategy.com के आशीष कयाल जी, पृथ्वी फिनमार्ट के हरीश जुजारे जी और यस सिक्योरिटीज़ के अमित त्रिवेदी जी। बहुत स्वागत है आप तीनों का। वेरी गुड मॉर्निंग जेंटलमैन। और शुरुआत अमित त्रिवेदी जी मैं आपसे करना चाहूँगी, क्योंकि काफ़ी समय बाद आप खिलाड़ी नंबर 1 शो में आए हैं, तो स्वागत है आपका। मार्केट की शुरुआत इस हफ्ते की ठीक ठाक नज़र आ रही है, डेज हाई पर। और जिस तरीके से बैंक निफ्टी आप देखिए स्ट्रेंथ नज़र आ रहा है, पीएसयू बैंक में कैसे रीड कर रहे हैं आप आज की तेज़ी को, कितनी टिकाऊ लग रही है, कौन से लेवल्स अब इंपॉर्टेंट नज़र आ रहे हैं? जी गुड मॉर्निंग। देखिए, अगर निफ्टी में देखा जाए तो ऑलमोस्ट 5% का करेक्शन लास्ट 6 दिन में 6 वीक में देखने मिला है। और कहीं ना कहीं पे देखा जाए तो वोलेटिलिटी बढ़ी है, इंटरनल ब्रेथ में वीकनेस देखने मिली है। मोर देन 70% ऑफ निफ्टी स्टॉक्स जो है वो शॉर्ट टर्म एवरेजेस के नीचे है। आज नो डाउट यस 24,400 के लेवल जो होल्ड कर रहा है, लेकिन यहाँ से मुझे लग रहा है कि एक हल्की सी रिकवरी, एक माइनर रिकवरी पॉसिबिलिटी है। बट अपसाइड जो है वो लिमिटेड लग रहा है। मुझे लग रहा है 24,550 तक निफ्टी आ सकता है। तो मोरलेस जो अप्रोच जो रहना चाहिए वो एक्सट्रीमली मुझे लग रहा है कि स्टॉक स्पेसिफिक पे ही ध्यान रखना चाहिए। ओके, ओवरऑल तलाशना चाहिए आपको, अब सिर्फ स्टॉक स्पेसिफिक रहना ही फिलहाल ज़्यादा समझदारी वाला कदम होगा। आशीष कयाल जी, आपकी रीडिंग क्या कहती है? ब्रॉडर मार्केट में भी आज फिर रिकवरी देखने को मिल रही है, क्योंकि काफ़ी 6 हफ्ते से पेन था मार्केट में, ओवरसोल्ड हो गया था। तो ये रिकवरी स्वाभाविक सी बात है, और अब कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है? साथ ही क्या आप अमित जिससे सहमत है, स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच ही मार्केट में अपना, इंडाइसिस से भी फिलहाल दूर रहे? देखिए श्रेया, जो ओवरऑल बाजार का रुझान है पिछले 7 से 8 दिन में एक भी क्लोज प्रीवियस हाई के ऊपर नहीं किया है, तो धीरे धीरे ड्रिफ्ट बिहेवियर है जहां नीचे जा रहा है। लेकिन एक वन साइड डाउनफॉल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम इंटरमिटेंट पुलबैक्स देख रहे हैं। जैसे आज के दिन भी करीबन 90-95 पॉइंट से ऊपर है निफ्टी। तो ओवरऑल रुझान जो मार्केट का है वो एक सीमित दायरे में और ड्रिफ्टिंग बिहेवियर है नीचे के साइड में। ऊपर का जो लेवल है 24,490, अगर निफ्टी क्रॉस करके क्लोज करता है आवरली कैंडल, तो थोड़ा सा एक पॉजिटिव रुझान बन सकता है। और नीचे का जो लो बनाया था इसने करीबन 24,340 के आसपास कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो देखते हैं कौन से डायरेक्शन में ब्रेकआउट मिलता है। हाँ, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कंटिन्यूड रह सकता है यहाँ पर। अभी चुनिंदा स्टॉक्स में बाइंग थोड़ी इमर्ज हो सकती है। काफी सारे स्टॉक्स में काफी गिरावट आई थी, उसके बाद रिवर्सल पैटर्न देखा जा रहा है, तो चुनिंदा स्टॉक्स में बाय करके शायद चलना चाहिए। ओके, चुनिंदा स्टॉक्स में फिलहाल अवसर तलाशने चाहिए आपको, यही स्ट्रैटेजी अमित जी और आशीष जी फिलहाल रख रहे हैं आपके सामने। हरीश जी, आपसे सवाल मेरा ये होगा कि ब्रॉडर मार्केट पे आपका नज़रिया कैसे है? बहुत मतलब जिस तरीके से मार्केट गिरा, साथ मिड कैप और स्मॉल कैप ने भी दिया था, ब्रॉडर मार्केट में भी काफ़ी बिकवाली थी। आज वहाँ पर भी हालांकि फ्लैट खोले, लेकिन निचले स्तरों से वहाँ पर भी रिकवरी देखने को मिल रही है। क्या स्ट्रैटेजी ब्रॉडर मार्केट्स पे?
बिल्कुल, अगर देखा जाए तो मार्केट्स में जिस तरीके से पैनलिस्ट ने बताया, बिल्कुल हमने लास्ट हफ्ते में एक बिकवाली देखने मिला था। लेकिन आज के ट्रेडिंग सेशन में थोड़ा पुल बैक देखने मिल रहा है, क्योंकि इंडेक्स थोड़ा ओवरसोल्ड सिनेरियो में था। और लेकिन जो सपोर्ट जोन था 24,450 से 500 का, वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन था पिछले हफ्ते में। तो ऑलरेडी निफ्टी उसके नीचे चल रहा है। मुझे लग रहा है कि इस लेवल्स में रेजिस्टेंस जोन देखने मिल सकता है, जो 24,500 के आसपास है। तो उसके ऊपर निकलना जरूरी है, तब भी जाके हमको एक स्ट्रॉन्ग रैली देखने मिल सकता है। अगर ब्रॉडर मार्केट की पर्सपेक्टिव देखते हैं, देखिए बहुत सारे स्टॉक्स में जैसे डिफेंस हो गया, वहाँ पे अच्छा खासा बिग वाली देखने मिला था लास्ट 2-3 हफ्तों से। तो वहाँ से थोड़ा बहुत पुल बैक देखने मिल रहा है। और जो बीट एंड डाउन स्टॉक्स है, वहाँ से भी हमने देख रहा है कि नीचे लेवल से थोड़ा रिकवरी देखने मिल रहा है। लेकिन स्ट्रेंथ बहुत सारे चुनिंदा स्टॉक्स में है। तो मुझे लग रहा है कि स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखना चाहिए आज के लिए भी। बिल्कुल, तीनों खिलाड़ियों का यही मानना कि चुनिंदा स्टॉक्स में ही स्ट्रेंथ है और स्टॉक स्पेसिफिक ही ऐसे मार्केट में आपको अवसर तलाशने चाहिए। 24,500 के इंपॉर्टेंट लेवल निफ्टी के लिए वो ब्रीच करता है तो स्ट्रेंथ थोड़ी दिखा सकता है मार्केट। फिलहाल ये स्ट्रैटेजी, ये लेवल्स आपको ध्यान में रखने चाहिए। चलिए, अब स्ट्रैटेजी की बात की तो पिक्स की भी शुरुआत कर लेते हैं। हरीश जी, आपसे शुरुआत करना चाहूँगी, बताइए पहला पिक क्या होगा? बिल्कुल सही। अगर देखा है तो पहला पिक मेरा इटर्नल में रहेगा। देखिए, इटर्नल में एक कंसोलिडेशन देखने मिल रहा था कुछ दिनों से, और स्लाइटली एक करेक्शन भी था। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे फिर से एक बार रिवर्सल होते हुए देख नजर आ रहा है स्टॉक प्राइस। और मुझे लग रहा है कि यहाँ से फिर से एक बार रैली एक्सटेंड हो सकती है ऊपर के। और टारगेट्स मुझे लग रहा है कि 325 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और करंट लेवल्स पे बाय करने की राय रहेगी। और 295 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए इटर्नल में। इंटरनल रिजल्ट्स आए थे इसके Q1 के, और शानदार जिस तरीके से नंबर क्विक कॉमर्स स्पेस में देखने को मिले, उसके बाद से रैली शानदार हुई इंटरनल में। और पिछले आप एक महीने में देखिए 15.5% के ज़्यादा के रिटर्न के साथ ही कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ अभी भी स्ट्रेंथ है। 325 तक के टारगेट एक्सपेक्टेड है। एक बार फिर से रखिएगा वो प्लेट स्टॉप लॉस 295 तक के। तो ये फिलहाल इंटरनल में आप खरीदारी की राय हरीश जी की तरफ से आती हुई। आशीष जी, बताइए कौन सा स्टॉक आप पिक कर रहे हैं? देखिए, यहाँ पर एक स्टॉक है एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के नाम से। ये स्टॉक में एक वेज शेप पैटर्न डाउनसाइड बन रहा था, उसका ब्रेकआउट अपसाइड आता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर एफकॉन्स इंफ्रा लिमिटेड में बाई की राय होगी। ऊपर में जो टारगेट हम देख सकते हैं वो 465 का है, और नीचे में जो स्टॉप लॉस लगाना होगा 410 का लगाना होगा। 410 का स्टॉप लॉस। एफकॉन्स इंफ्रा 4.5% की तेजी के साथ डेज हाई पर। यहाँ पर खरीदारी की राय आशीष कयाल जी की तरफ से 465 तक के टारगेट एक्सपेक्टेड हैं। तो फिलहाल ये रडार पे रख सकते हैं आप। अमीर जी, बताइए कौन सा स्टॉक आपने आइडेंटिफाई किया है? जी, देखिए सुप्रीम इंडस्ट्री पे ध्यान रख सकते हैं। देखिए, सुप्रीम इंडस्ट्री में अगर उसका स्ट्रक्चर समझिए तो अप्रैल महीने के बाद अप्रैल से जून तक एक काफी अच्छे पॉजिटिव ट्रैक्शन आया था, वॉल्यूम वाइज भी और प्राइस वाइज भी। उसके बाद हल्का सा एक करेक्टिव फेस में ये स्टॉक रहा है, लेकिन ये करेक्शन के दरमियान उसका जो 4,000 का जो सपोर्ट है उसने ब्रेक नहीं किया। और उसके बाद अगेन आप देख रहे हैं कि आज एक थोड़ा रिन्यूड बाइंग इंटरेस्ट है वो दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं पे जो हिसाब से 6 वीक में मार्केट में जो करेक्शन आया, वो हिसाब से कंपेरेटिवली मैं देखूं तो ये स्टॉक काफी स्टेबल है, और रिस्क टू बी फेवर भी काफी फेवरेबल बन रहा है करंट मार्केट प्राइस पे। सो सुप्रीम इंडस्ट्री करंट मार्केट प्राइस पे बाय करके 4150 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए, और अपसाइड टारगेट जो मैं देख रहा हूँ 4800 तक का देख रहा हूँ। 4,800 तक के टारगेट एक्सपेक्टेड है। 4,150 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है सुप्रीम इंडस्ट्रीज में। अप्रैल से जून के महीने में अगर आप देखें तो शानदार रैली दिखाई थी और लगातार तेजी के साथ कारोबार करता हुआ नजर आया था। फिर एक कंसोलिडेशन दिखा था, जैसा कि अमित जी ने मेंशन किया। फिलहाल 3.5% से ज़्यादा की तेजी के साथ डेज हाई पर कर रहा है कारोबार। अमित जी, लगे हाथ दूसरा स्टॉक आप ही बता दीजिए। जी बिल्कुल, देखिए दूसरा जो स्टॉक है वो आदित्य बिरला फैशन है, ABFRL है। ये स्टॉक में ओवरऑल देखा जाए तो एक डिसेंट करेक्शन आ गया है, और इनफैक्ट अगर देखा जाए तो जून महीने में एक पैनिक बॉटम बना था समवेयर नियर 71 के आसपास। और उसके बाद का अगर स्ट्रक्चर अगर समझिए तो कंसिस्टेंटली वो 72 के जो लेवल से वो होल्ड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जो मल्टीवीक कंसोलिडेशन फेस है वो थोड़ा मेच्योर फेस में है। 72 का इनफैक्ट स्टॉप लॉस बन रहा है, तो रिस्टोर रेवॉर्ड काफी अच्छा बन रहा है। सो करंट मार्केट प्राइस पे आदित्य बिरला फैशन बाय करके ऊपर में जो टारगेट मुझे लग रहा है वो 85 तक के लग रहा है। 85 के टारगेट प्राइस, 72 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है आदित्य बिरला फैशन रिटेल में। और आज यहाँ पे बाइंग फिलहाल तो नजर आ रही है। 1% की तेजी के साथ डेज हाई पर आपको कारोबार करता हुआ नजर आएगा। हरीश जी, दूसरा स्टॉक कौन सा आइडेंटिफाई किया?
मेरा दूसरा स्टॉक रहेगा आनंद राठी वेल्थ में। अगर देखा जाए तो आनंद राठी वेल्थ के एक कंसोलिडेशन था और आज ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी दिया है। स्टॉक प्राइस अभी फिलहाल ऑलमोस्ट 4% के ऊपर है, लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ से और भी एक्सटेंड हो सकता है लेवल्स ऊपर की ओर। मुझे लग रहा है कि ऊपर के टारगेट्स 2900 के आसपास आ रहा है मेरा टारगेट। तो मेरे करंट लेवल्स पे बाइंग करने की राय है आनंद राठी लिमिटेड में, वेल्थ लिमिटेड में। और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 2600। आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट स्टॉक्स ने अच्छे खासे पैसे बनाए। अगर आप पूरे कैपिटल मार्केट स्टॉक्स को सेग्रीगेट करें तो यहाँ पर अभी भी दाव लगता हुआ नजर आ रहा है। 2900 तक के टारगेट एक्सपेक्टेड, 2600 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। आनंद राठी में खरीदारी की राय आशीष जी की तरफ से, माफ कीजिएगा हरीश जी की तरफ से दूसरी पिक है ये। आशीष जी आप बताइए दूसरी पिक क्या होगी? देखिए, स्टॉक है नावा के नाम से, NAVA। और यहाँ पर काफी कंसोलिडेशन होने के बाद में आज एक बुलिश कैंडल बनाया है स्टॉक ने। तो गुंजाइश है यहाँ से एक अच्छा ब्रेकआउट दे सकता है। 20 DMA पे सपोर्ट भी लिया है और शायद ये फिफ्थ वेव की शुरुआत हो सकती है ऊपर की ओर। तो नावा पे बाई की राय होगी। करंट प्राइस कुछ अराउंड 629 के आसपास है और स्टॉप लॉस लगाना होगा 600 का और टारगेट है 680 का। नवा लिमिटेड 6 महीने में 61% से ज़्यादा का रिटर्न इस पर्टिकुलर काउंटर से जनरेट होता हुआ नजर आ रहा है। आज भी आप देखें तो 2.5% की तेज़ी के साथ डेज हाई पर नवा शानदार रैली दिखाई है पिछले 6 महीने में, 61.75% के पिछले 6 महीने में। आशीष जी एक बार टारगेट स्टॉप लॉस दोहराएंगे? बिल्कुल, देखिए टारगेट जो ऊपर में आ रहा है वो है यहाँ पर 680 का और जो स्टॉप लॉस लगाना है वो 600 का लगाना है। 600 का स्टॉप लॉस ध्यान रखिएगा और 680 के टारगेट एक्सपेक्टेड है नवा लिमिटेड। फिलहाल ये बाई साइड की ट्रेड। चलिए दोनों पिक्स पूरे हो गए। आशीष जी तीसरी पिक की शुरुआत आपसे करना चाहूंगी, बताइए। लगे हाथ आप ही बता दीजिए तीसरी पिक क्या होगी? देखिए, तीसरी पिक जो मेरी यहाँ पर होगी वो है वेदांत फैशंस में, जो मान्यवर के नाम से जानी जाती है। यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस हम क्रिएट कर सकते हैं। नीचे में जो स्टॉप लॉस लगाना होगा स्टॉक में करीबन 723 का स्टॉप लॉस आएगा और ऊपर में जो टारगेट हम इस स्टॉक में देख सकते हैं करीबन 780 का देख सकते हैं। वेदांत फैशन निचले स्तरों से रिकवरी, एक डिप आई थी, फिर वहां पे खरीदारी होती हुई आज के सत्र में नजर आई। 0.25% की तेजी के साथ 780 का टारगेट, 730 का स्टॉप लॉस। जिस तरीके से अब फेस्टिव सीजन आ रहा है तो खरीदारी तो यहाँ पे होती हुई नजर ही आएगी। बताइए हरीश जी तीसरी पिक क्या होगी आपकी? अगर देखा है तो आज PSU बैंक्स में अच्छा खासा मोमेंटम बना हुआ है। मुझे लग रहा है कि नीचे लेवल्स पर रिकवरी देखने मिल रहा है। उसमें से यूनियन बैंक रहेगा मेरा बाय का रिकमेंडेशन। अगर देखा है तो करंट लेवल्स पे 200 मूविंग एवरेज से स्टॉक प्राइस रिकवरी देखने मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि ऊपर की ओर 142 का तक चांस है ऊपर की ओर। तो 142 के टारगेट्स के लिए 130 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। करंट लेवल पर बाय करने की राय रहेगी यूनियन बैंक में। यूनियन बैंक 2% की तेजी के साथ। पूरा PSU बैंक इंडेक्स देखें आप तो आज रडार पर SBI लीड कर रहा है, 2% से ज़्यादा की तेजी SBI में। और सुबह डिस्कस कर रहे थे काफ़ी ब्रोकरेजेस बुलिश, 1050 तक के टारगेट है SBI में। हालांकि हरीश जी ने यूनियन बैंक सुझाया है यहाँ पे खरीदारी की राय उनकी तरफ से। 142 का टारगेट एक्सपेक्टेड है। एक बार स्टॉप लॉस का प्लेट रखिएगा फिर से, वो हमारे दर्शकों के लिए दोहरा दूँ। स्टॉप लॉस 130 का आपको मेंटेन करके चलना है फिलहाल। अमित जी बताइए तीसरी पिक क्या होगी आपकी? जी देखिए, तीसरी जो पिक है वो GMR एयरपोर्ट है। GMR एयरपोर्ट अगर देखा जाए तो मार्च महीने के बाद ओवरऑल स्ट्रक्चर में काफी सुधार आया है। उसके बाद जून जुलाई में भी काफी एक अच्छी रैली थी और उसके बाद जो अभी फिलहाल जो करेक्शन आया, मुझे लग रहा है कि ये करेक्शन एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी के हिसाब से कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि 88 और 87 के बीच मल्टीपल सपोर्ट्स है और उसके ऊपर सस्टेन करता है तो पॉसिबिलिटी है कि ऊपर में 100 के जो लेवल्स है ये स्टॉक रिविजिट कर सकता है। सो करंट मार्केट प्राइस पे GMR एयरपोर्ट बाय करके 88 का इनफैक्ट स्टॉप लॉस रखना चाहिए और टारगेट जो है 100 का रख सकते हैं। 88 का स्टॉप लॉस और 100 का टारगेट एक्सपेक्टेड है GMR एयरपोर्ट्स में। खरीदारी की राय डेज हाई पर ये भी स्टॉक परफॉर्म करता हुआ और ये भी बाई साइड की ट्रेड है अमित जी की तरफ से। चलिए पिक्स की बात हो गई, तीनों पिक्स ले लिए गए हैं। अभी रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए CNBC आवाज़। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 CNBC आवाज़ पर। आशीष कयाल जी के पास वापस चला जाए। सर वेदांत फैशन हम नहीं ले पाएंगे, कोई और स्टॉक है जो आपके रडार पर हो?
देखिए यहाँ पर एक और स्टॉक जो रडार पे है वो है होम फर्स्ट फाइनेंस। अच्छा खासा रुझान दिखा है, करीबन 6% से ज्यादा ऊपर ऑलरेडी स्टॉक है। वॉल्यूम्स बहुत जबरदस्त पिकअप हो रहे और यहाँ पर एक अच्छा रिवर्सल पैटर्न भी बना है। तो होम फर्स्ट फाइनेंस पे लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की जा सकती है। स्टॉप लॉस लगाना होगा 1250 का और टारगेट है 1410 का। बिल्कुल, होम फर्स्ट फाइनेंस शानदार रैली के साथ कर रखा है। 1307 करोड़ का ब्लॉक डील, उसके बाद ये रैली हमें देखने को मिल रही है। 1410 के टारगेट एक्सपेक्टेड है, 1250 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है। फिलहाल चलिए अब शो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एसबीआई के मैनेजमेंट के। देखिए आप, पहली तिमाही में एसबीआई के नतीजे अनुमान के मुताबिक ही रहे हैं और बैंक का मुनाफा 12% बढ़ा है। हालांकि नेट इंटरेस्ट मार्जिन में थोड़ी कमजोरी देखने को मिली। नतीजे और ग्रोथ आउटलुक पर एसबीआई के चेयरमैन चल्ला श्रीनिवासुलु सेट्टी से खास बात की हमारे सहयोगी यतिन मोता ने। आप भी सुनिए। इंडस्ट्री लीडिंग ग्रोथ आपने दी है, चाहे वो क्रेडिट ग्रोथ हो, डिपॉजिट फ्रंट पे भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं और आपको कॉन्ग्रेचुलेट भी करना चाहूँगा क्योंकि पीएसयू क्षेत्र में सबसे बड़ा क्यूआईपी सक्सेसफुली आपने क्लोज कर दिया। तो इस एनवायरनमेंट में जहाँ कॉस्ट ऑफ फंड्स को भी मैनेज करना है, आपको इन्वेस्टर्स के एक्सपेक्टेशन भी मेंटेन करने हैं और कॉर्पोरेट साइड पे जो लोन पिकअप की आप बात कर रहे हैं वहाँ भी ध्यान देना है। तो ओवरऑल आने वाले क्वार्टर्स में जैसे ही फेस्टिव सीजन शुरू होगी, मैक्रो पिकअप होगा, शायद आरबीआई का रेट कट भी हो जाए, तो इस पूरे एनवायरनमेंट में कैसे देखते हैं आप आपके मार्जिन्स और ओवरऑल कॉर्पोरेट क्रेडिट ग्रोथ को? अब क्यूआई की बात आपने मेंशन किया तो वो उसके बारे में एक दो शब्द बोलना चाहता हूँ। देश में सबसे बड़ा इक्विटी रेजिंग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने किया है एंड इसमें लगभग 60% से ज़्यादा क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टर्स रहे। वो कॉन्फिडेंस दिखाता है बोथ एसबीआई में और देश की इकोनॉमी में, वो बोलना चाहता हूँ मैं। ये कैपिटल ऑल्सो हमको ऑलमोस्ट 2.5 लाख करोड़ का क्रेडिट एडिशनली देने का कैपेसिटी भी दिया है। ये डिमांड की बात है तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द रिटेल इज़ डूइंग वेल। हाउसिंग लोन का ग्रोथ बहुत रोबस्ट है, 15% ग्रोथ रेट देखा हमने। ये क्वार्टर में भी हम सोर्सिंग ऑफ एप्लीकेशन और सैंक्शंस होम लोन में बहुत अच्छा है। एसएमई लेंडिंग ग्रोथ रेट भी इंडस्ट्री एज वेल एज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अच्छा कर रहा है। कॉर्पोरेट का थोड़ा माइल्ड ग्रोथ रेट रहा इस बार बिकॉज मार्केट कमर्शियल पेपर वगैरह इंस्ट्रूमेंट्स बहुत ही कॉम्पिटिटिव रेट्स में मिल रहा है। सो सम ऑफ द कॉर्पोरेट्स वर्किंग कैपिटल लेवल में थोड़ा कम कर दिया है। बट मेरे ख्याल से हमारा जो पाइपलाइन देखे तो लगभग 7 लाख करोड़ का पाइपलाइन है, सैंक्शंस बट नॉट डिसबर्स्ड एंड जो भी प्रपोजल्स डिस्कशन में हैं, ये हमको कॉन्फिडेंस देता है कि हम कॉर्पोरेट क्रेडिट भी डबल डिजिट में आ जाएंगे। सो हमारा गाइडेंस जो 12% का क्रेडिट ग्रोथ दिए थे हम, वी आर स्टिल स्टिकिंग टू दैट। सबसे पहले नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स, आपकी जितनी साइज़ की बैंक में आपने बहुत अच्छी तरीके से नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स मेंटेन किए हैं। क्या फुल ईयर में जो आप गाइड कर रहे हैं 3% के आसपास आपके नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स रहेंगे, क्या आप कॉन्फिडेंट है कि सेकेंड हाफ में एक अच्छा रिबाउंड देखने को मिल सकता है वहाँ? नहीं, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, निम का ट्रैजेक्टरी यू शेप होगा। Q1 में थोड़ा कम हो गया, Q2 में और इम्पैक्ट हो सकता है। बट Q3 एंड Q4 द निम इम्प्रूवमेंट विल बी देयर फॉर 2 रीजंस। वन इज़ एक हमारा CRR का जो बेनिफिट मिलने वाला है, लगभग 50,000 करोड़ का जो CRR में जा रहा था, जो जिनके ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगता है, नहीं मिलता है, वो तो हम डिप्लॉय कर सकते हैं, उसका थोड़ा बेनिफिट मिलेगा। और ये फिक्स डिपॉजिट्स है, काफ़ी सारे फिक्स डिपॉजिट रिप्राइस हो जाएंगे। सो इस दोनों को मिला के मेरे ख्याल से 3% से ऊपर ही हमारा निम होना चाहिए, एग्जिट निम Q4 तक। सर एक आखिरी सवाल, 25,000 करोड़ आपने QIP से रेज किया, वो पैसा आपकी बैलेंस शीट पे आ गया, शायद येस बैंक का ट्रांजैक्शन भी बहुत जल्द कंक्लूड हो जाएगा, तो वो भी एक एडिशनल लिक्विडिटी रहेगी। सवाल ऐसा है कि कब तक येस बैंक का ट्रांजैक्शन आप कंक्लूड करेंगे और रिमाइंडर जो स्टेक है वो भी क्या इस करंट फाइनेंशियल ईयर में कंप्लीट हो जाएगा और मतलब सफिशिएंट लिक्विडिटी और लेवरेज आपको मिल सकता है उस वजह से? ये 25,000 करोड़ का कैपिटल लेके हम एडिशनली अनदर 2.5 लाख करोड़ वी कैन सपोर्ट। So definitely it has given the power to support the credit growth rate. So येस बैंक का जो भी है, हमने डील साइन किया है, बाइंडिंग
ऑफर दिया है, उन्होंने साइन किया है, जो रेगुलेटरी अप्रूवल वेट कर रहा है। तो वो 1-2 क्वार्टर में आपको लगता है कंक्लूड हो जाएगी ट्रांजैक्शन? इस साल होना चाहिए मेरे ख्याल से। तो ये पूरी बातचीत सुनी आपने एसबीआई के चेयरमैन के साथ। और एसबीआई का स्टॉक अगर आप देखें तो 2% से ज़्यादा की तेज़ी के साथ डेज हाई पर 821 के लेवल पर कारोबार करता हुआ नजर आएगा। चलिए वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए सीएनबीसी आवाज़। वेलकम बैक। चलिए अब वक्त हो चुका है शो को आखिरी सेगमेंट की तरफ मोड़ने का और फटाफट से मुनाफा का मीटर आपके लिए लेकर आते हैं स्क्रीन पर। हफ्ते का पहला कारोबारी दिन और किसने लीड ले लिया है? तो अमित त्रिवेदी जी ने लीड ले लिया है। इनका पोर्टफोलियो आधा फीसदी से ज़्यादा का पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है फिलहाल। और हरीश जी का पोर्टफोलियो, आशीष जी का पोर्टफोलियो थोड़ा नेगेटिव टेरिटरी में है। आधा फीसदी के करीब नेगेटिव रिटर्न हरीश जी के पोर्टफोलियो से आता हुआ और 0.17% के करीब आशीष ख्याल जी का पोर्टफोलियो नेगेटिव रिटर्न दे रहे हैं। तो फिलहाल ये स्थिति हमारे खिलाड़ियों के पोर्टफोलियो की। कोई भी अपडेट इनकी तरफ से वो हम मिड कैप मंत्र में आपके लिए लेकर आएंगे। बहुत शुक्रिया आप तीनों के हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आज। और फिलहाल वक्त हो चुका है वाइंड अप करने का। आप सीधे मुलाकात होगी कमाई का अड्डा में। आप देखते रहिए सीएनबीसी आवाज़।